आज मुख्यमंत्री आए थे, शहर को बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, क्या विशेष घोषणा करके गए हैं? आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो आज एक यूथ के ना आइकन, आज जो प्यार है लोगों का, एक आज देखा होगा स्टेज पे आपने, पहला मैंने मुख्यमंत्री देखा है ऐसा, एक एक बच्चे से ऐसे मिल रहे थे जैसे उनके परिवार के बच्चे। मुख्यमंत्री का कोई इतना नरम स्वभाव पहली बार किसी मुख्यमंत्री का देखा है। और उतने जो भी हमने मांग रखी थी हमारे विधायक जी ने और हमारी नगर परिषद की, एक एक मांग को पूरी करके गए। जो हमारे मुख्य कृष्णपाल जी ने एक कॉलेज की मांग रखी थी खामी गांव में, तो उन्होंने पहले ही उसमें उसको भी पास किया है। इतना अच्छा मुख्यमंत्री और इतना प्यार जनता का। और मैं तो पूरी अपनी विधानसभा की जनता का चरणों में शीश झुका कर राम राम करता हूं और उनका इतना धन्यवाद करता हूं। इतना प्यार जनता का मिला। सुबह 10 बजे से जनता आई और जनता ने आके 10 बजे से और 3 बजे तक कोई बाथरूम करने नहीं गया। मैं ज़मीन पे ही था, हर गली गली में घूम रहा था, क्यों ड्यूटी लग रही थी मेरी, पूरी नगर परिषद के परिवार की लग रही थी। सारे पार्षद मेरे 21 के 21 पार्षद वहीं थे मौके पे, और पार्षदों ने सबने मेहनत करी। एक एक पार्षद 200, 300, 400 आदमी लेके आया और उसमें पूरी जनता ने कोई बाथरूम करने नहीं गया। इतना प्यार जनता का देखा, पहली बार इतना प्यार था जनता का। किस प्रकार की आपको उम्मीद थी, क्या वैसी भीड़ एकत्रित हुई? भीड़ उम्मीद से भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। हमने ये कहा था ब्याह शादियों का टाइम चल रहा है, शादी इतनी है आज, इतनी शादी है आज का जो दिन है, और दूसरी बात गर्मी का टाइम था, 1 बजे का टाइम था सीएम साहब का, फिर भी जनता का प्यार था। एक भी आदमी इधर से उधर न हुआ और जनता ने, आप भी सब मौके पे थे, आपने देखा है। क्या सौगात देंगे सीएम साहब? सौगात यही थी जी, जो भी हमारी डिमांड नगर परिषद की हमने दी थी। मेरा तो सबसे पहला टारगेट था मेरे शहर में एक दिव्य रोड हो, जो शहर में मैंने दिव्य रोड का, हमारी पूरी टीम ने, नगर परिषद के परिवार ने एक टूल लिया था, भाई सबसे पहले में हमारे शहर में एक दिव्य रोड हो जो बाबरी चौक से लेकर डबचक तक एक रोड बने, जिसका कम से कम 40 करोड़ रुपए का उसका डिमांड भेजी गई है। तो वे पास किया सीएम साहब ने। और मैंने तो जैसे जो भी फिरकी है होडल की, पूरी फिरकी का डिमांड दी थी और गढ़ी बेड़े की दी थी। आज हमारा गढ़ी नगर परिषद में मेहनत करी थी, हमारे पूरी नगर परिषद के परिवार ने मेहनत करी। मेरा वाइस चेयरमैन बैठा है, मेरा भाई बैठा, पार्षद बैठा है, हमने सबने मेहनत करी। नगर परिषद हमारी सीएम साहब की मेहरबानी कहूँगा मैं तो, उसमें दूसरा कृष्णपाल जी की मेहरबानी और हमारे विधायक की मेहरबानी, जिसमें जो 10 साल से नगर परिषद में हम वोट ले रहे थे गढ़ी और बेड़े की, जो 10 साल से नगर परिषद में नहीं जुड़ रहा था, उनको कोई भी सेंटर की सुविधा नहीं मिल रही थी हमारे दोनों गांवों को। ना हम उनमें रास्ता बना रहे थे, ना कोई चौपाल बना पा रहे थे, ना कोई अप्रूवल नहीं थी वो जगह। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से हम मिले जाके, मेरा विधायक साथ गया था, कृष्णपाल जी ने फ़ोन किया, उन्हें जल्दी से जल्दी वो काम कराया। हमारा नगर परिषद गढ़ी और बेड़ा दोनों जुड़वा दिए। आज गढ़ी में 24 घंटा वाली लाइट चालू करा दी। सीएम साहब से पहले ही घोषणा करी थी, भाई मैं लाइट चालू कराऊंगा, तो वे बेड़े में तो पहले होगी थी चालू, कुछ एरिया रह रहा है बेड़े का। अभी सीएम साहब आए नहीं, पहले स्वागत कर ली नहीं, इनको बहुत अच्छी गढ़ी को सौगात दी। आज ही शहर की लाइट चालू करी, 24 घंटे की गढ़ी में भी लाइट। दोनों भाई पूरे हमारे नगर परिषद के परिवार के एक एक पार्षद बड़ी मेहनत कर रहा है अपने अपने वार्डों में, तो पूरा उसमें लग रहे थे सब लोग, भाई ये रैली मुख्यमंत्री जी आएंगे। हमारे विधानसभा में अच्छे गांवों में हर गांव की डिमांड गई है, हर गांव की डिमांड पास करके गए, कोई भी गांव ऐसा नहीं छोड़े। 90% गांवों की फिरकी दी थी विधायक जी ने, जो सारी फिरकी उसने अप्रूवल करके गए। और होडल में मैंने कम से कम 100 करोड़ रुपए के काम दिए। तो जनता कैसी, क्या खुश नजर आई आज? जनता का, जितना जनता का प्यार देखा वो आपने भी देखा। जनता वहाँ इतनी खुश थी, नहीं जनता खुश नहीं होती तो उठ के चले जाती। जनता की वहाँ खुशी थी। सीएम साहब का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, उन्हें कोई भी बात जो जनता से कही, जो डिमांड रखी, वे सारी बात मान के गई। ये बात हुई। देखिए आज पहले भी माना जा रहा था कि आपने जो होडल की सीट आई है उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ था, और आज आपके जो जितने भी पार्षद थे उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है, सहयोग दिया है, काफ़ी भीड़ भी आई है। तो इसमें कार्यकर्ताओं का कैसा सहयोग आपके साथ? देखो ये प्यार है, लोगों का प्यार है, हमारे प्रति लोगों का इतना प्यार है। कभी भी हम फ़ोन करते हैं, रिक्शा
घुमा देते हैं, उसी से प्यार लोगों का शहर में आप पता कर लो जाकर। मेरा पूरा नगर परिषद का परिवार, एक एक बच्चा, एक एक पार्षद, सब एक जगह इकट्ठे होकर काम करते हैं और सबका वही प्यार था। एक भी पार्षद ने अपनी पर्सनल वो बना रखी थी, हमारी रैली है, वाइस चेयरमैन बैठा है, मेरा भाई पार्षद बैठे हैं, सबने पर्सनल मेहनत करी, अपने घर गए, वार्डों में मेहनत करी, सब अपने अपने लोग लेके आए। वाइस चेयरमैन कम से कम हजारों आदमी के साथ आया था, वहाँ देखा है लोगों, मेहनत करी। तो आज काफ़ी ज्वाइनिंग भी हुई है, क्या कहोगे ज्वाइनिंगों को लेके? देखो, ज्वाइनिंग का ऐसा मामला चल रहा है, एक हमारे यहाँ हर्ष कुमार है, मंत्री रहा है, उसने क्या कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है, वो ये चक्कर में लग रहा है, उसको ये लग रहा है भाई मेरा बचाव हो। मेरी नगर परिषद की 105 एकड़ ज़मीन उसने घेर रखी है। मैं सीएम साहब से मिला, मैं सीएम साहब को लिखत में अपने लेटर पैड पे उसकी शिकायत दे के आया हूँ, जिसकी जांच चल रही है। अब उसको डर लग रहा है, उसको ये डर लग रहा है भाई बीजेपी सरकार आ गई, जब तो उसका नेता राहुल गांधी और सारी सोनिया गांधी जी, कोई छोटा आदमी उसकी राजनीति में नहीं आता, बड़े लेवल पर राजनीति करता है, पर जनता में जीरो हो गया। आज उसको जमीन बचाने की लग रही है, भाई बीजेपी ज्वाइन कर लो। उसका लड़का दलाली करता है, भालू, वो प्रशासन पे जोर बना रहा है, भाई किसी भी पैसे लेने देना चालू हो जाएगा, किसी से तुम पार्टी ज्वाइन कर लो। तो इनकी राजनीति यही है। आज उसमें सीएम साहब ने ये बीजेपी ज्वाइन करना, वो उसमें मना होगी, भाई कोई पट्टा वट्टा नहीं पहनाएंगे इनको, क्यों, इनकी जांच चल रही है। मेरी नगर परिषद की 105 एकड़ जमीन है, मेरी ये लड़ाई है, नगर परिषद की जमीन छोड़नी पड़ेगी इसको, जो नगर परिषद की। आज मेरे शहर में 4 दिन से प्रोग्राम कर रखा था इसने, जो पूरा शहर भयभीत था, जिसमें लोगों ने, मेरे घर सीएम साहब का चाय पानी है, मेरे यहाँ चाय पानी, लोगों को फोन कर करके बुला रहे थे लोग, उसकी भी पता चल गई लोगों को। तो ये चर्चाएं थी, शेड्यूल भी था, सब पत्रकारों को भी सूचना दी गई थी कि भाई आज चाय पानी वहाँ है, फिर देखो वहाँ प्रोग्राम है, फिर वहाँ प्रोग्राम। मेरे भाइयों, ये चीज़ जमीन पे हकीकत आ रही है, इन लोगों का टाइम गया, इन लोगों ने, लोगों की इनकी जांच हो रही है। आज वहाँ गौशाला की बात कर रहा था, गऊ की, इन्हें गाय कटवाई है, जब कहाँ गए थे लोग? जब ये मेवात में, जब इसका इलाका था, जब ये गायन की लूप करते थे, तो इन लोगों को पता नहीं था ये क्या काम कर रहे हैं। आज मेरे नगर परिषद की जमीन घेर रखी है, जिसमें महारानी किशोरी कॉलेज है, आज वह कॉलेज का हिसाब नहीं लेगी सरकार, सदा नहीं चलती पंडित जी। ये आजम खां जैसे नहीं रहे, ये तो कौन से खेत किए हुए हैं। चेयरमैन साहब, जिनको जिताने में जो है कि विधायक है हरेंद्र जी, वो कहते हैं हर्ष कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, मैं इसका खंडन ये करता हूँ, कृष्णपाल जी का चुनाव रहा, जिस चुनाव में ये 24 की पंचायत जोड़ता था, जिस चुनाव में इसने ये कहा था भाई मैं इतना बड़ा माहौल बदल दूंगा, उस चुनाव में मेरी नगर परिषद की 6100 की लीड थी। इसे जोड़ने से मेरी नगर परिषद में और 4200 की अब की बार विधायक में लीड रह गई। ये इस पे ये हवा, ये कुंभ का मेला थोड़ी था। चेयरमैनी का चुनाव हुआ, जनरल चेयरमैनी थी, वहीं लड़ ले तो पता चल जाती कौन में कितना दम है, किसको हराता है, किसको जिताता है। जब एक मेरा भाई जगमोहन गोयल को बलि दी थी इसने, इस पे कुछ नहीं है। ये केवल उस राजनीतिक जमीन की राजनीति कर रहा है, वो जमीन बच जा, करोड़ों रुपए आ रहे हैं बेटियों का। जिस दिन वो जो हमारी जमीन ली थी, हमारे जो बड़े बूढ़े ने, ये जब बंसीलाल टाइम में मंत्री था, तो इसने ये कहा था मैं इस जमीन को लेके गरीब बच्चियों को 24 की बच्ची इसमें फ्री पढ़ेंगे। आज एक बच्चा को ला के दे दो आप, जो केवल उस बच्ची उस कॉलेज में फ्री पढ़ रही हो। इनने इनकम बना रखी है, महीने में 2-2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनसे इनको बचाव करना है। आज दुख हो रहा है जब इनकी जांच हो रही है। आज ये इसी चक्कर में पट्टा पहन रहा था, वहाँ घोषणा कर रहा था भाई मैं बीजेपी का परिवार हूँ मैं। चलो साहब, वही तो हम कह रहे हैं, भाजपा के ही पार्टी के वो हैं, भाजपा से आप है, विधायक जी भाजपा से आते हैं। बाबूजी कोई भाजपा जोन नहीं, इन्हें 12 पार्टी बदल दी। इनका रिकॉर्ड देखो चेक करके, जेजेपी में यही थे, दुष्यंत की गेल उसको बीडा बैठाया है, दुष्यंत बैठाया है। आज दुष्यंत क्या है, जब इनका माई बाप था, आज दुष्यंत को खत्म कर दिया इन लोगों ने। अब ये बीजेपी में भाग रहे हैं, मेरा परिवार बूढ़ा आदमी हूं, मैं इसी में बचूंगा। ये कुछ नहीं होना। ये हमारी जमीन को, जो जमीन गिर रखी है उसका हिसाब होगा, और हिसाब इसको देना पड़ेगा। जमीन छूटेगी, इसकी जांच हो रही है, इसलिए ही सीएम साहब ने इसको मना कर दिया, कोई पट्टा नहीं पहना जाएगा। आज सीएम साहब इसके घर नहीं गए, ये तो खूब विनती कर रहे थे। मंच तो अनाउंसमेंट हुआ है, सब पत्रकार लोग मीडिया में मौजूद थे, आपके सब लोग। अगर हर्ष जी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो होडल क्षेत्र में पार्टी का भविष्य कैसा है? देखो, ये जनता बताएगी भैया। ये भविष्य ऐसा रहेगा जैसे 2014 में रहा था। इस पर टिकट थी भाजपा की, होडल की भी गारंटी दे के यही लाया था। जब कहाँ जिताया,
आज जो गारंटी लेता है, आज ये चुनाव लड़ता, आप खुद ये नेता जो नेता है, कोई वाहतीन गई थोड़ी कहीं, जब कुछ नहीं था तो चुनाव लड़ता। मेरी टिकट कटी, मेरी टिकट कटवाने में इसका पूरा हाथ था। जब टिकट नहीं कटी तो मैं जब भी चुनाव लड़ा, मेरा चुनाव लड़ा तो जनता ने प्यार दिया, मैं जीता। आज इस पे जो कुछ था, ये नगर परिषद की चेयरमैन थी, इसका बेटे को लड़ा लेता है, आप लड़ लेता मेरे सामने, और फिर लड़ लीजिए जब तेरा मन करे। ये विधानसभा जर्नल हो, जब लड़ लीजिए। ये तो कोई थोड़ी है, जनता बताएगी कौन किसके साथ है। ये फोन करके बुला के यहाँ बैठाना, उससे नहीं पता चलती। वोट को तो आत्मा की है, वोट तो लोग आत्मा से देते हैं। मैं 25 साल हो गए मेरे को इस नगर परिषद परिवार में बैठे हुए। मेरे भाई और मेरे परिवार इस नगर परिषद में 25 साल से बैठ रहा है। आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा मेरा परिवार। कुछ लोग देखते होंगे हमें, एक बार से गलती से जिता देते हैं लोगों को, बार बार नहीं जिताता कोई गलती से। आज मेरा नगर परिषद का परिवार, शहर में इतने काम चल रहे हैं, आज एक एक आदमी चुनाव करा दो, पता चल जाएगी कौन पे कितना तंत्र है। ये काम कराए, काम की वोट मांगते हैं, दिन भर चौकीदारी करते हैं। 2 दिन से शहर में बह था, ये फिर जॉन करेगा, कहां जाएंगे हम लोग। आज किस लालच में? लालच इसको आती हो जाएगी इनकी। इन्हें शहर का डरा के रखा है, इनसे कौन लोग खुश हैं? ये भयभीत करते हैं लोगों को। आज क्या जरूरत है बीजेपी जॉइन करने की? 4 दिन पहले कांग्रेस में था। देखिए, होटल में एक बहुत बड़ी जीत भाजपा पार्टी की हुई है, जबकि ऐसा लग रहा था कि भाजपा को इतना समर्थन नहीं मिलेगा। उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ भी बताया गया है। प्रदेश अध्यक्ष था यहाँ का जो हारा है। देखो, प्रदेश अध्यक्ष को उसमें हरिंदर भाई की मैं मेहनत मानता हूँ, हमारी पूरी नगर परिषद की टीम की मेहनत मानता हूँ। हमने घर घर जा के जोत जलाई थी। ये कहीं पूरे चुनाव में देख लो, आप पूरे चुनाव में देख लो, हर सिस्टम कहीं हरिंदर के लिए एक जगह वोट मांगी हो कोई माइक लेके। मैं पूरे चुनाव में रहा हूं विधायक जी के साथ, हमने मेहनत करी है। अब ये तो लिपट रहे हैं भाई, कहीं भी मेरी जॉइनिंग हो जाए, मैं जमीन बचानी है, इनको जमीन बचानी है, इन्हें कुछ नहीं लेना किसी से। चुनाव नहीं लड़ सकते लोग हमारे सामने। चुनाव लड़ना जब पता चल जाए कौन में कितना पावर है। आज इनका परिवार जो होडल में सब लोग इनके ही साथ थे, आज इन्हें सब कुछ खत्म कर लिया। आज शहर में पता तो चल रही है, नहीं चेयरमैन के चुनाव में लड़ लेते, जब ये पता चल जाती तो मैं कितना तंत्र है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जमीन पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज पूरे शहर में जाके आप देखो, कोई वार्ड ऐसा होगा जिसमें काम नहीं चल रहे हो। आज 30-40 साल में होटल में काम हो रहे हैं। आज पानी की निकासी हो रही है, इसके 2-3 लोग हैं, वे ही लगे रहते हैं, नाले बन रहे हैं, नाले में उसकी जांच कराओ। मैं कह रहा हूं इस बात की, जो नगर परिषद में काम चल रहे, मैं कहता हूं मेरे नगर परिषद में डोर टू डोर का टेंडर था और मैंने उससे कहा मैं तेरी जांच कराऊंगा। सीएम फ्लैंग पे जांच करा दी हमने। हम गलत काम नहीं होते थे मेरे, कहीं भी काम जहां चल रहे हैं 1 नंबर की ईंट लग रही होंगी, कहीं गलत काम हो रहा है, मैं कह रहा हूं आप नगर परिषद में, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी जांच करा सकता है नगर परिषद में कहीं गलत काम हो रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, 1% भी दिक्कत नहीं, ना गलत के साथ हैं ना गलत करने देंगे। हमने कभी गलत काम नहीं किया। कोई भी ठेकेदार, इसके 2-3 पत्रकार हैं, इसने एक आदमी बैठा रखा है ऋषि सा सौंद उसका गढ़ी का, वो एक मिनट में कहता है वन की जी घपले। और पीडब्ल्यूडी ने मेरे नगर परिषद में कोई एक ऐसा नाला दिखा दो जिसमें पानी चल जाता। पीडब्ल्यूडी ने हमसे पहले कोई गलत काम कर दिया तो उसको सुधारा नहीं जाएगा क्या? रोड से ऊंचा बना दिए नाले, उनमें पानी नहीं चल सकता, लेवल लेके पानी नहीं चल रहा। मैं उस पानी को, जो पानी शहर का नहीं निकलेगा, मैं 3 साल हो गए मुझे नगर परिषद में, पहले से ज्यादा सुविधा करी। बर्मा लगा के पानी फेंक रहे हैं हम शहर के, जब बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है। हम शहर को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरा बाजार, जो वार्ड नंबर 16 से जो मैं पार्षद रहा हूं, उससे मेरी मिसेज पार्षद रही है, उस बाजार में कहीं जाके पानी देख लेना। अभी मैं उसमें बाजार के भी मैं टेंडर लगा रहा हूं, जो बाजार में मेरे बाजार के, उसमें बहुत सुंदर सीमेंटेड रोड बनाऊंगा। एक अपना भरतमिलाप चौक पर रोड बनाए थे तब पानी भर जाता था दुकानों में। पूरा शहर को पूछ लो, बारिश में पानी नहीं भरता मेरे बाजार में। नाले बना रहा हूं, सीवर रुक जाते हैं बाई टाइम, बारिश ज्यादा हो जाती है, सीवरों में पानी नहीं झिलता, तो उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इन लोगों को दर्द होता है, काम क्यों हो रहे हैं इस शहर में। इन लोगों ने लोग गुथाएं, कभी भी इनकी राजनीति देख लेना, गांवों में ने लोग गुथाएं राजनीति करी है। एक गांव में एक पार्टी रखनी, उसकी टाट फुरवा दी। ये शांति नहीं चाहते शहर में, ये गुथाना चाहते हैं लोगों को। जो लग रहा है कि अगर पार्टी में इनकी ज्वाइनिंग होती है तो नुकसान होगा पार्टी को। इस चीज का
लोगों का बोल नहीं सकते लोग इनके आगे, हम बोल रहे हैं इसके, मैं कह रहा हूँ लोग नुकसान होगा इसका पार्टी में। सांसद भी के सामने की बात है, सभी मंत्री भी थे वहाँ। देखो उसमें कुछ ना कुछ सीएम साहब को लगा ना, सीएम साहब को लगा पट्टा लेके डोल रहे, क्यों नहीं पहनाया जा रहा, कुछ तो देखा होगा ना। एक आदमी डोल रहा मुझे बीजेपी में ले लो, नहीं ले रही ना सरकार, वो चीज तो सरकार देख रही है ना कुछ सीआईडी रिपोर्ट भेज रही है ना, गलत आदमी है सीआईडी भेज रही है ना भाई, इसको मत लो, इसको पार्टी में, तो कुछ ना कुछ तो सरकार ने देखा होगा ना। ऐसा हुआ कभी पहली बार जो एक मंत्री आके जो कह रहा है जी मुझे पार्टी में ले लो और उसको पटका नहीं पह रहा है, आपने कभी देखा ऐसा? इसी बात पर चर्चा को बाजार गर्म हो चुका है आज तक बात को लेकर, पटका बिगड़ तो कुछ नहीं भाई। जो इन्होंने जो घपले करे हैं, उन घपले की जो कांग्रेस सरकार में इन्होंने घपले करे हैं उनकी जांच हो रही है, इनको दर्द हो रहा है, अब इनको बचाव के पू लग रही है। आज इनके साथ जो हमारे साथ कहते हैं, जो इनके घपले हुए हैं, उन घपले की जांच होगी। पहले दुष्यंत के साथ मजा ले गया 5 साल, अब दुष्यंत को छोड़ के भाग गया, अब रहता उसके साथ, जब पता चलती किसी के साथ है, बुरे टाइम में रहने के साथ के पता चलती है, बढ़िया में तो कोई भी रह लेता है। आज कृष्णपाल जी को, जब कृष्णपाल जी को गाली देता था चुनाव में, आज कृष्णपाल जी भगवान है। तो ये जांच हो रही है, जांच का विषय जो आज इसके साथ हुआ ये होगा, ये सच्चाई में जनता भी करेगी इनके साथ। तो क्या पार्टी के शीर्ष नेताओं तक भी कोई सब जगह पहुंच गई खबर। कल से 3 दिन से मेरे शहर में बह बना रखा था, मेरे घर पे चाय पानी का प्रोग्राम है, मेरे घर में इतना प्रोग्राम हो रहा है, वो कुछ नहीं था, लोगों ने देख लिया। मेरे से भी लोगों के फोन आ रहे थे, भाई साहब क्या प्रोग्राम है, मैंने मना कर दिया, मेरे घर कोई प्रोग्राम नहीं है जी। सीएम साहब आएंगे, सीधे गौ सेवा धाम में जाएंगे, गौ सेवा धाम से मंडी में आएंगे, अपना प्रोग्राम करके और सीधे चले जाएंगे। यही लोगों को कह रहे थे हम। अब लोगों ने ये कह दिया जी वहाँ प्रोग्राम है, हमने कोई प्रोग्राम नहीं लिया था सीएम साहब का। और थोड़ी टाइम की थी, मैंने एक बार एप्लीकेशन दी थी जी, नगर परिषद का परिवार है, मैं नगर परिषद से उनका स्वागत करता हूँ, मेरे शहर में आ रहे हैं मेरे पूरे नगर परिषद के पार्षद और हम मिलकर स्वागत करना चाह रहे थे सीएम साहब का। उन पर टाइम का थोड़ी कमी थी, उन्होंने कही मैं बिजी हूँ, फिर आगे कभी आऊँगा तो आपको देंगे जरूर प्रोग्राम। कुछ लोगों का कहना है कि शिशपाल जी नाराज हो गए हैं। नहीं, मैं कोई नाराज नहीं हूँ, मैंने एक काम करा है, मैंने जमीन पे काम किया है, माइक पे जबरदस्ती आके भाषण देने से नहीं होता, हमने कभी भाषण नहीं दिए, हम भाषण की राजनीति, हम तो सेवा करते हैं लोगों की। ये लोग वे हैं जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये गौशाला की बात कर रहा था, हमारे अभी इसकी सोच ये लग रही है कि मंदिरन ना छोड़ रहे लोग, गौशाला की ये चाहता है शहर की गौशाला चले जाए। ये 8-10 एकड़ जमीन है गौशाला की, जो कह रहा है ढेर में जमीन है, तो कह ढेर में जमीन दे दूंगा। हमारी जमीन पट्टी, हमारी पट्टी की जमीन है वो, जिसकी रजिस्ट्री करा रखी है इसने, 80-85 एकड़ जमीन है वो, उसमें इस जगह, इस कीमत की जगह को इसको दे दो। ये ऐसा नहीं होगा इस शहर में, जो इसने कर लिए घपले, वे घपले, सब घपलों की जांच होगी। इसकी जांच कहीं चल रही है? जांच सीएम साहब को मैं लिख के दे के आया हूँ, उसकी जांच चल रही है। मेरे पास कई बार फोन आ रहे हैं जी आपके वहाँ पहुँच गई है फाइल, अभी इसमें जांच चल रही है और अभी दोबारा फिर हम सीएम साहब से मिलेंगे इस मामले को लेके। हमारे लोगों में बहुत ज्यादा हुआ गुस्सा है जमीन का। मेरी कोई लड़ाई नहीं किसी से, जमीन छोड़नी पड़ेगी, जमीन छोड़ दो, सरकार के हैंड ओवर चले जाए, मेरी कोई लड़ाई नहीं किसी से, जमीन की लड़ाई है। तो पार्टी से मैं तो यही अपील करना चाहता हूं जी, मेरी नगर परिषद की 105 एकड़ जमीन है, वो छुड़वाई जाए, वो सरकार के हैंडओवर करी जाए। हमारी बच्ची, मेरी बहनें इस कॉलेज में फ्री हो, ये कॉलेज सरकारी होना चाहिए। जो इन्होंने अपना धंधा बना रखा है, मैं तो सीएम साहब से भी यही एप्लीकेशन दे के आया था जी, मेरे शहर में जिसकी जो जमीन है, उसकी जो शहर वाली जमीन है 42 एकड़, उसकी तो 1 एकड़ की कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए कीमत है जो इसने घेर रखी। मतलब आपकी विवाद में पार्टी को कोई नुकसान ना हो? अरे हमारे विवाद क्या जी, हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा क्या पार्टी का नुकसान है? पार्टी सब चीजों को देखती है, इतनी बड़ी पार्टी है, ये नुकसान, इससे क्या नुकसान होना है? ये तो जनता पता है को किसको वोट देनी है। नुकसान होता तो ये हरिंदर थोड़ी जीतता। क्या अभी आप शीर्ष नेतृत्व से इस विषय पर मैं बात करूंगा, जरूर बात करूंगा, मेरी पूरी परिवार टीम जाएगी, सीएम साहब से मिलेंगे हम इस मामले में, और मैं सीएम साहब से दोबारा अपनी जो मैंने कंप्लेंट कर रखी है उनकी जांच कराऊंगा। ठीक, धन्यवाद।